कहीं आंसुओं का खजाना मिला, कहीं ख्वाब कोई सुहाना मिला। जहाँ भी गए हम, जिधर भी गए हम, अजब जिंदगी का फसाना मिला। भगवान, जितनी गर्मी कार में है उतनी बाहर भी है बाजार में। ओ जी, बाजार में क्यों सामानों में नहीं है? ये माता जी कहाँ गई? अरे आज की तारीख में 100, 200, 300 की बखत ही नहीं रह गई है। इस बात में मुझे मनोज कुमार जी की याद आती है। क्या फिल्म बनाई थी, रोटी कपड़ा और मकान। क्या बेहतरीन बात कही थी। वाह 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 वाह। पहले मुट्ठी विच पैसे लेकर थैला भर चक्कर लाते थे, अब थैले में पैसे जाते हैं, मुट्ठी में शक्कर आती है। हाय महंगाई महंगाई महंगाई, हाय महंगाई। मेरी समझ में नहीं आता कि सरकार का क्या होगा माँ जी। दिल्ली का बजट अलग, राज्यों का बजट अलग, महानगरों का अलग। अब देखो, दिल्ली वालों को भी पैसा दो, राज्य वालों को भी पैसा दो, महानगर वालों को भी पैसा दो। आना एक से है और देना 3 को है। ये भी कोई नीति हुई? माँ जी, नीति तो फिल्म लाइन की बहुत अच्छी होती है। पूछो कैसे? कैसे? अपना हीरो जो होता है वो मामूली सा ऑटो रिक्शा चलाने वाला होता है, लेकिन बेहतरीन कपड़े पहनता है, बेहतरीन कारों में घूमता है, अच्छी अच्छी हीरोइन से प्रेम के पंगे लड़ाता है। बोलो कैसी नीति है? अच्छी है कि नहीं है? मगर यहाँ की आने वाली सरकार कहती है हमारी सरकार जो है, हमारी सरकार सिर्फ गरीबों की सरकार है। मैं ये कहता हूँ कि अगर कोई अच्छी सरकार है, गरीबों की सरकार है, तो सिर्फ फिल्म लाइन की हो सकती है और कोई नहीं हो सकती है। माँ जी बस कर ठेला, बस कर। जब बोलने लगता है तो तेरी ट्रेन वीटी स्टेशन पे भी नहीं रुकती है, आगे निकल जाती है। माँ जी वीटी नहीं, CST। CST? छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। बस कर, मुझे सब पता है। तू मुझे सिखाता है? अब गांव से तू मुझे लेकर नहीं आया था, मैं तुझे लेकर आई थी। हर घड़ी फिल्म, हर घड़ी राजनीति, न एक घड़ी चैन, न एक घड़ी आराम। माँ जी, आराम है आराम, यही तो हम कहते हैं रोज सुबह शाम। बस चुप कर ठेला। हे भगवान, जा कर देख तो भैया भाभी तैयार हुए कि नहीं। उनका नाश्ता लगाने की तैयारी कर। बाजी आ गए। पाजी नमस्ते। पाजी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाजी बाजी, 2 किस्म के नौकर होते हैं, एक सर चढ़े एक मुंह चढ़े, और ये दोनों हैं। मुंह लगकर सर चढ़ गया है। आपका आशीर्वाद है पाजी। पाजी एक बात बताइए, आप इतनी बड़ी कंपनी चलाते हैं, 200-300 आदमी आपकी निगरानी में काम करते हैं, ये जो सरकार महंगाई बढ़ाते चली जा रही है, उससे मुझे एक अंदाजा बताइए कि जो आदमी 3000 रुपए महीना कमाता होगा वो ऑटो रिक्शा वाले को 6.5 रुपए और टैक्सी वाले को 11 रुपए कहाँ से देगा? क्या नाम है तुम्हारा? ठेला। ठीक है, जो भी है, आज की महंगाई के जमाने में 3000 रुपए कमाने वाले के लिए ऑटो और टैक्सी एक सपना है। हकीकत क्या है फिर? बस और ट्रेन। समझे आप? अब बकवास बंद कीजिए, नाश्ता लगाइए, मुझे जाने में देर हो रही है। माँ जी, ऑटो रिक्शा और टैक्सी पे मुझे मनोज कुमार जी की फिल्म का एक गाना याद आ रहा है। चुप। चलिए नाश्ता लगाइए, मुझे देर हो रही है। जाता हूँ। नाश्ता। बाजी चलिए आइए माँ जी। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो है, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। अनु भी ले लीजिए, इसको रख देते हैं, चाय पीते। अभी लाया। बेटा भानु। हाँ माँ। आज बहू को ले जा रहे हो ना डॉक्टर को दिखाने के लिए? हाँ, लेकिन मुझे मालूम है कि डॉक्टर के पास जाने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। तकदीर का लिखा हुआ डॉक्टर वेद हकीम तो नहीं बदल सकते, लेकिन उसे कौन समझाए? और माँ, आप भी तो एक औरत हैं, एक औरत के जज्बात को अच्छी तरह से समझती हैं। मुझे तो डर है कि इस बच्चे की चाहत में कहीं उसका दिमागी संतुलन न बिगड़ जाए। नमस्ते माँ जी। खुश रहो। बेटी, तुमने डॉक्टर के सारे रिपोर्ट्स ले लिए ना? जी माँ जी। माँ जी, आज ये रिपोर्ट तो जूनियर डॉक्टर को ही दिखाना पड़ेगा, और उसे पढ़ेगा, और उसे कुछ और टेस्ट चाहिए तो वो ले लेगा, क्योंकि सीनियर डॉक्टर से तो मुलाकात कल ही हो पाएगी। आज वो किसी सेमिनार पे गए हुए हैं।
बेटी, मैं तो अब यही कहूंगी कि बच्चे, संतान, औलाद, ये सब ईश्वर की देन है। उसके हुक्म से ही औरत की कोख में बच्चे का बीज पड़ता है और वही माँ की कोख में बच्चे की परवरिश भी करता है। हाँ, ये मैं मानती हूँ कि साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन जब तक वो नहीं चाहेगा कुछ नहीं हो सकता। माँ जी, डॉक्टर मेहता बहुत ही मशहूर डॉक्टर हैं। उनके हाथों में शफा है। उन्होंने कठिन से कठिन केस भी हल कर दिए हैं और मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन वो मेरा केस भी हल कर देंगे। लेकिन बेटी, माँ जी, हर इंसान को पता है कि एक दिन उसे मरना है। उसके बाद भी वो बड़ी से बड़ी प्लानिंग क्यों करता है? भानु भी करोड़ों की डीलिंग्स सिर्फ कल की उम्मीद पे करते हैं। तो कल है न माँ? उम्मीद का दामन छोड़कर मायूसी को क्यों गले लगाया जाए? ठीक है बेटी, अगर तू अपनी तसल्ली के लिए डॉक्टर मेहता से मिलना चाहती है तो जा, लेकिन अगर उसने भी ना कर दिया तो? माँ जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? माँ जी, आप तो ममता की देवी हैं। यदि आप ही ने ऐसी बात कह दी तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। बेटी, मैं तो इसलिए कह रही थी कि नहीं माँ, सब ठीक होगा, सब हमारे हक में होगा। मुझे पूरा विश्वास है एक दिन हमारे घर बच्चा जरूर आएगा। आएगा ना भानु? हाँ मधु, आएगा, जरूर आएगा। ठीक है, चलो चलो। हे भगवान। भानु, तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है कि हम मंजिल के जितने करीब जा रहे हैं, मंजिल हमसे उतनी ही दूर होती जा रही है? जाने मन जाने जिगर, तुम पास रहो या दूर रहो, नजरों में समाये रहते हो। शायद प्यार इसी को कहते हैं, लेकिन अभी तो हमारी मंजिल डिस्पेंसरी तक है। अरे, व्हाट हैपेंड? कार क्यों रोक दी? पता नहीं, तुम बैठो, मैं देखता हूँ। हम अपने बच्चे का नाम क्या रखेंगे? सोनू। सोनू तो उसका पेट नेम होगा। उसका रियल नेम क्या होगा? सुनीता। सुनीता तो बड़ा पुराना सा नाम है। कुछ नया नाम सोचो ना। खुशबू, मधु की बेटी खुशबू। हाँ, ये ठीक रहेगा। या बैठो। डॉक्टर साहब, रिपोर्ट क्या कहती है? अभी तो कुछ कहना वक्त से पहले हो जाएगा, जब तक कि आज के टेस्ट की रिपोर्ट भी नहीं आ जाती। लेकिन डॉक्टर साहब, कोई चांस, कोई उम्मीद? मधु, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है और तुम्हें भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। वैसे इस सिलसिले में डॉक्टर मेहता ही सही जवाब दे सकते हैं। मैं तो फिलहाल इतना कह सकता हूं कि
चांसेस हैं। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं, ज्यादा खुशी या ज्यादा गम तुम्हारे लिए दोनों ही प्रॉब्लम पैदा कर सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर, मैं कल ही मेहता साहब से मिलता हूँ। दैट विल बी बेटर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। कब भानु, एक बात कहूँ? कहो। बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं। जब तक डॉक्टर मेहता इस बात को कंफर्म नहीं कर देते हैं तब तक ये बात हम किसी को नहीं बताएंगे। नहीं बताएंगे? माँ को भी नहीं। क्या? हाँ भानु, माँ को भी नहीं। ओए, गुले गुलजार जाने तमन्ना जाने बाहर, क्या हाल है? प्रेम आशिक, अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? भाई जहाँ जहाँ आशिक वहाँ माशूक। नमस्ते। आई एम श्योर इस आपको मेरे बारे में कुछ नहीं बताया होगा। नहीं। आई एम लव लवर। लव लवर? जी हाँ, लव यानी प्रेम, लवर यानी आशिक, प्रेम आशिक। भाभी दोस्ती ज्यादा पुरानी नहीं है, सिर्फ 6 महीने हुए थे जब इन्होंने मेरी इज्जत बचाई थी। अम्मा यार छोड़, इतनी पुरानी बात हो गई है, ऐसा लग रहा है जैसे सदियां बीत गई हो। अरे भाई साहब, बात कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, मैं तो भाभी से ये बात जरूर कहूंगा। भाभी वही हूँ कि बंबई के एक आलिशान क्लब में भानु और मैं अलग अलग टेबल पर ताश खेल रहे थे। ये वो क्लब है जहाँ बड़े बड़े लोग बड़ा बड़ा जुआ खेलते हैं। अब इत्तेफाक से मैं 2 लाख रुपए हार गया। तो मैंने क्लब वाले से कहा कि भाई साहब आप मेरी गाड़ी की चाबी ले लो एज सिक्योरिटी। तो फट करके भाई साहब ने कहा कि नहीं। मैंने कहा सर आप मुझे अपना एड्रेस बता दीजिए ताकि मैं पैसे पहुंचा सकूं। तो अब जानती इन्होंने क्या कहा? क्या कहा? भाभी इन्होंने कहा कि भाई साहब आप खुद तकलीफ लीजिए और मेरा एड्रेस खुद ढूंढिए। बात में बहुत दम था भाई, बहुत दम लगा और मैंने 6 घंटे के अंदर अंदर सच्चे दोस्त का एड्रेस ढूंढ लिया और इस तरह मुझे एक सच्चा दोस्त मिल गया। अब भाई मुझे एक बात बताइए कि आप लोगों ने कुछ खाना वाना ऑर्डर किया कि नहीं? क्योंकि अगर खाना ऑर्डर किया है तो मैं खाना शेयर करूंगा और अगर नहीं किया है तो मैं आपको अपनी पसंद की 4-5 डिशें बताऊंगा। हमने ऑर्डर नहीं दिया है, आप दे सकते हैं। अरे ये हुई ना बात बेटा, मैंने लाए। बेटा। हाँ माँ, बैठो माँ। बेटा, डॉक्टर ने क्या कहा? माँ, जूनियर डॉक्टर ने रिपोर्ट पढ़कर कुछ उम्मीद तो दी है। यानी हमारी बहू माँ बन सकती है? आपके सूने आंगन में मासूम बच्चे की किलकारियां सुन सकती है। अरे तो ये बात मुझसे क्यों छुपाई जा रही है? कमाल है, मेरे घर में आने वाले बच्चे की मैं दादी बनने वाली हूँ और मुझे ये भी पता नहीं कि मेरा पोता आ रहा है। हे भगवान, ये कितनी खुशी की बात है, मैं दादी बनने वाली हूँ, दादी। हे भगवान, मेरे बच्चे को सही सलामत रखना। ठेला, ओ ठेला। कमबख्त कहाँ मर गया? जरूर बैठ के मनोज कुमार की फिल्म देख रहा होगा या अखबार में राजनीति की खबरें पढ़ रहा होगा। ठेला, ओ चंदू ठेला। माँ जी आया, माँ जी आया, माँ जी आया। कमबख्त कहाँ मर गया था तू? दिल्ली दिल्ली दिल्ली? मेरा मतलब है वो टीवी पे बजट बतलाया जा रहा है ना माँ जी, तो मैं ये देख रहा था कि सरकार किन किन राज्यों में गरीबों की गर्दन मरोड़ रही है। माँ जी, इस देश में तो गरीबों का रहना और जीना दोनों ही मुश्किल हो गया है नहीं? देख, अगर एक लफ्ज भी आगे बोला तो मैं तुझसे इस घर में रहने का हक छीन लूंगी। माँ जी, सरकार गरीबों का जीने का हक छीन रही है, आप सर पे से छत छीन रही है। आप हुक्म कीजिए ना, करना क्या है बताइए आप मुझे। पहले तू बकबक मत कर, मेरी बात सुन। सुनाइए। देख, दिखाइए। अभी तू बाजार जा और बाजार से ताजी सब्जियां और फ्रूट्स लेकर आ तथा साबुदाना, समझा? और बहू को टाइम पे खाना पीना दिया कर। ऐसा नहीं कि सुबह का खाना रात को दे और रात का खाना सुबह, समझा? जा भी उसको फ्रूट जूस देकर आ। माँ जी, छोटा मुंह बड़ी बात। एक बात बोलूं मैं आपको, ये मधु दीदी की इतनी चमचा, मेरा मतलब इतनी खिदमत करने की वजह जान सकता हूँ मैं?
तू कौन होता है वजह पूछने वाला? कौन होता है तू? मुझे गांव से तू लाया था कि मैं तुझे लाई थी? माँ जी आप लाई थी, मुझे पूरा शहर कहने लगा आजकल तो। माँ जी छोटा मुंह बड़ी बात, मुझे माफ कर देना आपा, प्लीज माफ कर देना। ज्यादा बकबक मत कर, जा अपना काम कर। आप बातों के तीर बहुत चलाते हैं, आपको पता है मैं बचपन से जख्मी हूँ। हाय हाय ये मजबूरी, बोलो तो चलती है छुरी। बहू, ओ बहू। जी माँ जी। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं, चलो बैठो बैठो। मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है। देखो बुजुर्गों ने कहा है कि ऐसी हालत में औरत को ज्यादा उछल कूद नहीं करनी चाहिए। जी माँ जी। संभल संभल कर चढ़ना और उतरना चाहिए। तुम्हारे खाने पीने की तमाम चीजें यही बिस्तर पे आ जाया करेंगी। और हाँ, मैंने ठेला से भी कह दिया है कि थोड़ी थोड़ी देर पर तुम्हें जूस, दूध और फ्रूट दे दिया करे। और हाँ, मैंने इलेक्ट्रिशियन को भी बुला रखा है कि तुम्हारे इस रूम में घंटी लगा दे। किसी चीज की जरूरत पड़े तो घंटी दबा देना। जी माँ जी। और हाँ, एक बात और, जरा खुश रहा करो। कहने वाले तो यहाँ तक कहते हैं कि ऐसी हालत में अगर माँ खुश रहती है तो बच्चे को इसका जिंदगी भर लाभ मिलता है। इसलिए खुश रहा कर बेटे। ठेला, ओ ठेला। आया माँ जी आया। ये फटाफट जूस पियो, मैं सूप ले आता हूँ आपके लिए। पागल हो गया क्या? ये मैं पीऊंगी? बहू के लिए है। सॉरी सॉरी, दीदी फटाफट पियो। जाओ अब सूप लेकर अभी ले आता हूँ। नहीं माँ जी, सूप नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? नहीं चलेगा तो चलाना पड़ेगा। बेटी, अब तू अकेली नहीं है ना, तेरे अंदर एक जान पल रही है, उसका भी तो ध्यान रखना है ना, है ना? पी ले। हाँ, अब मैं तेरे खाने पीने का इंतजाम करने जा रही हूँ। ठीक है, आराम से रहना, नीचे नहीं उतरना। आओ माँ जी आओ। मिस्टर भानु प्रताप सिंह। कौन? आपका दुश्मन। कौन दुश्मन? तो इस शहर में आपके कई दुश्मन हैं क्या? दिनेश खन्ना बोल रहा हूं, दिनेश खन्ना उर्फ डीके। तुम्हारी जरूरत कैसे हुई मुझे फोन करने की? सुना है तुम्हारी बीवी बच्चे के लिए मारी मारी फिर रही है और उसे बच्चा नहीं हो रहा। You mind your own business. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. ओए जाने जिगर जाने बाहर जाने तमन्ना, कहाँ हो तुम यार? उस दिन होटल के बाद तुम गायब हो गए। कुछ नहीं यार, मधु को लेकर जरा सी टेंशन चल रही है। क्यों, कोई प्रॉब्लम? यार तुम्हें तो मालूम है, तुम अपने मजाकी अंदाज से मेरा दिल बहलाते रहते हो। मेरे अंदर के छुपे हुए अंधेरे को दूर करने की कोशिश करते हो, लेकिन कभी मौका ही नहीं मिला तुम्हें बताने का। देख, मेरे साथ में सब कुछ है, पैसा है, दौलत है, इज्जत है, जायदाद है, और ये दूसरा हाथ खाली है। भगवान के आगे हाथ फैला के खड़ा हूं। कब मधु की गोद हरी हो जाएगी पता नहीं कब होगा। देख यार, ये दुनिया बड़ी अजीब है। इंसान जितना इसकी तरफ जाता है, ये उसे धुतकारती है। दौलतमंद को पैसा नहीं चाहिए, तभी पैसा उसके पैरों में लौटता है। गरीब इंसान पैसे के पीछे भागता है और पैसा उसे धुतकारता है। एक इंसान भगवान से प्रार्थना करता है कि ईश्वर मुझे औलाद दे और मुझे पैसे दे ताकि मैं औलाद को खिला सकूं, पाल सकूं। ईश्वर उसे औलाद देता है और औलाद से कहता है कि जा
अब तुझे कुछ खेला। बट भानु, ये सब जिंदगी का उतार चढ़ाव है यार, जिंदगी का मजा है। लेकिन ये ना हो तो जिंदगी बेमाने हो जाए। लेकिन इंसान को कभी मायूस होना चाहिए यार, उसको दामन नहीं छोड़ना चाहिए। अपना काम करते रहो और बाकी ऊपर वाले पे छोड़ दो यार। ठीक है, छोड़ो, इट्स नो प्रॉब्लम। और सुनाओ। सुना है आजकल हमारा एक कॉमन दुश्मन शहर में आया हुआ है। अच्छा, तुम डीके के बारे में जिक्र कर रहे हो? डीके, दिनेश कुमार उर्फ दिनेश, जिसकी वजह से तुम्हारी 18 बिल्डिंगें बिना पोजीशन के गिर गईं और मैंने रेस में 2 करोड़ का फटका खाया है। सुना है आजकल शहर में बड़ा टंका बजा रहा है, कहो तो उसकी गर्दन दबा दें। नहीं प्रेम, हमारा काम झगड़ा करना नहीं है। माना कि उसने हमारा नुकसान पहुंचाया, हम उसका नुकसान पहुंचाएंगे। उससे करोड़ रुपए की हमारी बिल्डिंग बर्बाद की है, हम उसे बर्बाद करेंगे। मुझे कुछ सोचने का मौका दो। सोचना क्या है, चलो कुछ करते हैं यार। चलो चलो कैबिन में चलो, चलो चलो कब कब कब। ठेला, ओ ठेला। आया माँ जी, क्या मेरे लिए ये ले। वाह माँ जी, धन्यवाद। बहू, ओ बहू। आई माँ जी। देख, मैं घर में आने वाले नए मेहमान के लिए क्या क्या चीजें लाई हूँ। अरे बहू, तू बिछावन से यहाँ क्यों आ गई? मैंने तुझे मना किया था ना। ओह, मैं ही पागल हूँ कि खामखा तुझे पुकार बैठी। नहीं, कोई बात नहीं। हिलादार के डॉक्टर को बुला के लाओ। कहीं चाहतें भी अधूरी रही, कहीं हसरतें भी अधूरी रही। कहीं चाहतें भी अधूरी रही, कहीं हसरतें भी अधूरी रही। तरसता है कोई कि हंसता है कोई, जिसे देखिए वो दीवाना मिला। अजब जिंदगी का फसाना